हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक्चुअली ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है और इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होते ही हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो सबसे पहले थ्योरम क्या है ये समझते हैं। थ्योरम लिखते हैं पहले। एवरी कंपोजिट number can be expressed और इसी चीज को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं फैक्टराइज्ड in the form of in the form of the product of primes. Every composite number can be expressed in the form of the product of primes. This statement is called the fundamental theorem arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized in the form of the product of primes. This statement is called the fundamental theorem of arithmetic. तो भैया मेरे, दुनिया का जितने भी नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, उनको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला 1092, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में। 2 से दे रहे 5 4 6, ये 2 से दे रहे 2 2 7 3, फिर 3 से दे रहे 3 9 1, फिर 13 से दे रहे 91 होता है। तो यहां पे हम इस चीज को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7। यहां सारे ही नंबर जो है ना, ये सारे ही क्या है? प्राइम्स है। ठीक। और 1092 क्या है? तो 1092 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर है ये। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है? तो भाई 1092 जो है उसका हमने क्या देखा? फैक्टर देखा। क्या क्या देखा? फैक्टर 2 2 3 7 13 है ना। तो ये है इसके सारे ही क्या है? सारे प्राइम है, इसके फैक्टर भी। तो अब आता है ये है कंपोजिट नंबर। तो हम सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या है इसके बारे में समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? तो अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। और इसी चीज को हम बोल सकते हैं कि अ कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच इज नॉट प्राइम। और क्या लिख सकते हैं? अ कंपोजिट नंबर
is that number which is not a prime. ठीक है जी, जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 7 का, 13 का, तो ये सारे प्राइम है क्योंकि इसके फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ। जैसे अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का फैक्टर होता है 1 और 7 खुद। अगर मैं 13 की बात करूं तो इसके फैक्टर है 13 एंड 1। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम। और कंपोजिट की अगर एग्जांपल दें तो इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से अगर ज्यादा हो गए तो कंपोजिट हो गए। तो कुछ एग्जांपल देते हैं पहले हम लोग कंपोजिट का, कुछ एग्जांपल देते हैं कंपोजिट का। तो अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के फैक्टर हैं 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया नंबर। तो मेरे ख्याल से कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग प्राइम में क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। प्राइम नंबर, a prime number is that number which has only two factors 1 and itself। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला वो खुद और दूसरा 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? अगर हम 1 to 100 की बात करें, इसके बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं 1 से 100 के बीच में यही सारे प्राइम नंबर हैं। 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97, ये सारे प्राइम हैं। मल्टीपल ऑफ ए नंबर एक टर्म है। तो अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड काउंटिंग नंबर। तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर क्या है? तो अगर हम बोले कि 1 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, तो 1 के साथ जितने भी संख्याएं काउंटिंग नंबर मल्टीप्लाई हो सकती हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसके मल्टीपल, है ना। तो 1 के साथ 1 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 के साथ 2 भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। 1 के साथ बढ़ता जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के इनफाइनाइट हो सकते हैं मल्टीपल। तो दुनिया में जितने भी नंबर हैं, अगर हम उसके मल्टीपल के बारे में बात करें ना, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला आता है एक टर्म फैक्टर। फैक्टर ऑफ ए नंबर क्या होगा, उसके बारे में आते हैं। अब आते हैं फैक्टर में। अ नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, उसी को हम कहते हैं फैक्टर। अगर हम बोले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ए डिवाइड कर सकता है। ए होगा, क्या लिख सकते हैं कि ए इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ए जो है एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा।
उसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें 50 को 5 एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो 5 जो होगा फैक्टर हो जाएगा 50 का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहला सवाल है 140। पहला सवाल है 140, 2, 35, 7, 2 से दे रहे हैं तो 70 आया, 2 से फिर से डिवाइड कर रहे हैं तो 35 आ रहा है, 7 से कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटू 5, या फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। यहां पे 2 भी क्या है, प्राइम है। यहां पे 2 भी, ये 2 भी प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है, 7, 5 सब क्या है, प्राइम है और उसके फैक्टर में है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 तक पहुंच जाएंगे। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि प्राइम फैक्टर में इनको कन्वर्ट करना। तो इसी चीज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये चीज होगा। अगला है 156, 2 से 7, 8, 2 से 3, 9, 3 से 2 से दिए हैं तो 78 आया, 2 से डिवाइड किए हैं 39 आया, फिर 3 से दे रहे 13 आ रहा है। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 13, या फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया क्या, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 156 को मैं से लिख सकता हूं। अगला है 3825। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं हम, 5 से करते हैं, 5 7 5 5 7 35, 7 3 5 के 30, 2 5 फिर से 5 से 5 एकम 5, 2 5 5 25, 1 3 12, फिर 3 से दे दो, 3 5 जा 3 1 जा, 3 से दो 3 1 जा 7 जा। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या फिर इसी चीज को 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। यहां पे 5 से डिवाइड किए थे तो 7 6 5 आया था, फिर 5 से किए तो 1 5 3 आया, 3 से डिवाइड किए तो 51 आया, फिर 3 से डिवाइड करे 17 आ रहा है। तो इसी चीज को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 3825 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगला टॉपिक है HCF एंड LCM। तो कुछ समझते हैं इसके बारे में। HCF एंड LCM। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ले रहे हैं कुछ, जैसे हो गया आपका x टू द पावर 4, x टू द पावर 7, x टू द पावर 8। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसकी HCF क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि HCF वो नंबर, वो चीज होता है, वो नंबर होता है या फिर एक्सप्रेशन होता है जो इन तीनों में ही कॉमन है, जो तीनों में ही आ रहा है वही होता है। तो HCF नाम से तो लग रहा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन नाम है बड़ा लेकिन काम करता है छोटा, है ना।
जैसे ये नाम के हिसाब से काम नहीं करता है, ठीक है जी। जैसे अगर किसी का नाम होता है, मान लीजिए कि किसी का नाम है शेर सिंह, तो शेर सिंह नाम है लेकिन उसका काम एकदम है एकदम छोटा सा और जो डरा हुआ रहता है वैसा काम करता है। मतलब कि नाम के हिसाब से काम नहीं और करता है, नाम के हिसाब से काम एचसीएफ नहीं करता है। इसका नाम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन काम क्या करता है, छोटा करता है। इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा जी, जो सबसे छोटे पावर होंगे ना इनमें से कॉमन वही होगा। एचसीएफ का मतलब x टू द पावर 4, मतलब x टू द पावर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक ठीक है जी। तो एचसीएफ हो गया ये, मतलब कि वो चीज जो तीनों में ही है। इसको मैं लिख सकता हूं x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3, इसको x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 लिख सकता हूं। इसलिए x टू द पावर 4 हाईएस्ट फैक्टर है कॉमन, इसीलिए मैं लिख सकता हूं इसको x टू द पावर एचसीएफ है। अगर इसी में अगर मैं बोलूंगा कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लोवेस्ट नाम जरूर है लेकिन काम करेगा बड़ा, तो ये क्या होगा जी, x टू द पावर जो 8 हाईएस्ट फैक्टर होगा, हाईएस्ट जो पावर होगा उसी चीज को हम लेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x टू द पावर 8 इसका एलसीएम। वही एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं a टू द पावर 4, a टू द पावर 3, a टू द पावर 5, तो एचसीएफ क्या होगा, यहां क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहां पे जो स्मॉलेस्ट है और कॉमन भी है सब में, वो ये है, स्मॉलेस्ट है सब में कॉमन है, ये सब में आ रहा है ये चीज, ये ज्यादा हो जा रहा है, ये भी ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन तीनों में आ रहा है ए क्यूब आ रहा है, तो ए क्यूब क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। प्रोडक्ट अगर हम बोले एलसीएम की बात, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, इसमें क्या होगा कि इसमें अगर हम बोले कि यहां पे जैसे एग्जांपल लिए थे उसी तरह का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं इको है 2 3 इंटू 3 और दूसरा नंबर है 2 का पावर 4, दूसरा नंबर है 2 टू दी पावर 4। दो नंबर है, एक है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 और दूसरा है 2 टू दी पावर 4। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां बोले ना प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर बोले हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 4, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो इसमें क्या होगा 2 टू द पावर 4 और जो दोनों में कॉमन नहीं भी होगा उसको भी हम लिखेंगे। पहले पावर हम ग्रेटेस्ट को लेंगे और प्रोडक्ट में ये भी शामिल है, मतलब कि अगर कॉमन नहीं भी होगा वो भी आ जाएगा इसमें एलसीएम में। और अब आपको एक चीज नोट करना है, for any two positive integers, for any two positive integers a and b, है ना। हमेशा याद रखिएगा एक बात कि HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमेशा यह फॉर्मूला याद रखिएगा कि हमेशा यह फॉर्मूला याद रखिएगा कि किन्हीं दो नंबर, सपोज ए एंड बी हम लिए हुए यहां पे, तो उन जो दो नंबर हैं उनके
जो HCF होगा और LCM होगा, उसके प्रोडक्ट जो होंगे ना, वो हमेशा ही दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही फॉर्मूला है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आगे हम इन सारे जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड सवाल को करने वाले हैं। ठीक है।